हमारी शादी के आज पूरे 2 साल हो गए। मैं और मेरी बीवी पूनम दोनों ही बहुत खुश थे। मेरा नाम आलोक है। मैं 32 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। मेरा कद 6'10" का है, रंग एकदम गोरा है और बदन कसरती है। मेरी पूनम 28 साल की बेहद खूबसूरत और हॉट है। उसका फिगर बहुत ही आकर्षक है। उसका गोरा दूधिया बदन ऐसा कि किसी को भी अपना दीवाना बना दे। वो हमेशा स्लीवलेस नेक के कपड़े पहनती है, जिससे उसके बड़े बड़े कबूतरों के साइज का पता चलता है। उसके दम उपरे हुए और बड़े मस्त हैं। मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, बोल्ड है और खुश मिजाज है। उसे संभोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसे मेरा लोहा पकड़ने, चाटना और चूसना बेहद पसंद है। मुझसे ज्यादा करवाने का शौक है। वो रोज रात को मेरे डंडे से खेलती है और मैं भी उसके गोरे दूधिये बदन से खेलता हूँ। दोस्तों, हमारी लव लाइफ बहुत ही मस्त है और मजे से कट रही थी। पर मेरी बीवी की एक फैंटेसी थी जो उसने कई बार मुझे बताया था और मैंने हर बार उसे टालने की कोशिश की थी। पर आज उसने तो जिद ही पकड़ ली थी। उसके दिल में अपना पार्टनर बदल करने की इच्छा ने घर बना लिया था। एक रात को जब वो मेरे अंग से खेल रही थी तो पहली बार उसके मुंह से निकला, अगर भगवान ने हर पुरुष को 2 हथियार दिए होते तो कितना अच्छा होता। मैं तो तुम्हारे एक नाक को अपनी गुफा में डलवाते बोर होने लगी हूँ। तब मैंने उसे शांत करने के लिए यूं ही कह दिया था, हाँ यार, तुम सच कह रही हो। अगर सच में ऐसा होता तो कितना मजा आता। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी तुम्हारा नाक में किसी और चिड़िया का शिकार करे? मैंने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया था। तो उसने कहा, अगर तुमको एक और चिड़िया चाहिए तो फिर स्वैपिंग करना क्यों नहीं शुरू कर देते? तुमको दूसरी पिंकी मिल जाएगी और मुझे दूसरा पप्पू। मैंने कहा, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर स्वैपिंग के लिए क्या तुम राजी हो? क्या तुम मुझे किसी और के साथ और क्या तुम किसी और के साथ करोगी? वो बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़े शौक से करने दूंगी। जब तुम अपनी बीवी को किसी और से करवाने दोगे तो मैं भी तुम्हें किसी और की बीवी से क्यों नहीं करने दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम भी कोई ऐसा कपल ढूंढो जो हमारे साथ ये सब कर सके। मैं उसकी बीवी को ठोकूं, वो मेरी बीवी को। बात पक्की हो गई। उस रात ये सब सोचकर मुझे अपनी बीवी की मानने में ज्यादा मजा आया। हम दोनों काम पर लग गए। अगले दिन हम शॉपिंग हॉल में घूम रहे थे। मैं थोड़ा दूर पर था। इतने में मैंने देखा कि सामने से एक बड़ी खूबसूरत औरत मेरी बीवी की तरफ मुस्कुराती हुई आई और आते ही मेरी बीवी से बोली, अरे यार पूनम, तू यहाँ कैसे? वो भी उसे देख दंग रह गई और कहा, अरे पिया, तू यहाँ क्या कर रही है? वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गई और प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर पिया बोली, मैं तो यही रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। पूनम ने पूछा, तो फिर कहाँ है तेरा हस्बैंड? पिया ने बताया, वो तो आया नहीं है, घर पर है। मेरी बीवी ने फिर मुझे बुलाया और उसे मुझसे मिलवाया। मैंने उसे बड़े प्यार से नमस्ते की। पूनम ने बताया, पिया मेरी कॉलेज की दोस्त है। यह सच है दोस्तों कि पिया मुझे एक नजर में भाग गई। वो बोली, अच्छा, अब आप लोग मेरे घर चलो। पहले तो हमने थोड़ा लुको किया, फिर हम दोनों उसके घर पहुंच गए। हम दोनों उसके पति आकाश से मिले, परिचय हुआ और खूब ढेर सारी बातें हुई। मेरी बीवी ने अंदर जाकर पिया से खुलकर स्वैपिंग के लिए बात की। उसने मौके का फायदा उठाया। पिया खुश होकर बोली, अरे यार, मेरा पति तो जाने कब से इसके लिए तैयार है। तुम किसी दिन प्रोग्राम बना लो, हम दोनों आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा हौसला और बढ़ गया और अगले दिन हम दोनों शाम को अपने दोस्त रमेश के घर पहुंच गए। उसने हमारा स्वागत किया। हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह मिले। रमेश की बीवी रेशमा बहुत ही सुंदर, सभ्य और हॉट है। मैं जब उसे देखता हूँ तो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है। अब आपसे क्या छिपाना दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब अपनी बीवी से करता हूँ तो मन में सोचता हूँ कि रमेश की बीवी को कर रहा हूँ। मैं रमेश से बातें करने लगा और मेरी बीवी पूनम रेशमा भाभी से। हम दोनों बाहर कमरे में थे और वो दोनों अंदर किचन में। अपनी बीवी से विपरीत वह नहीं जा सकता। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं रमेश की बीवी के साथ
हम दोनों ने खूब जमकर नाश्ता किया और खूब मस्त मस्त बातें की। रात को रेशमा भाभी का फोन मेरी बीवी के पास आ गया। वह बोली, मेरा हस्बैंड भी तैयार हो गया है, अब आप तारीख बताइए कि हमें किस दिन आना है। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। पूनम भी खुशी के मारे नाचने लगी। अगले ही दिन मेरी शादी की सालगिरह थी। दोनों कपल को मैंने रात भर के लिए डिनर और पार्टी के लिए आमंत्रित कर दिया। मैंने अगले दिन की छुट्टी ले ली और सारा इंतजाम कर लिया। शाम को 8 बजे दोनों कपल आ गए। हमने उनका तहे दिल से स्वागत किया और उन्होंने हमको शादी की सालगिरह पर बधाई दी। आकाश, पिया और रमेश रेशमा दोनों कपल भी एक एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ही स्मार्ट और हैंडसम थे, इसलिए खुशी सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मेरी बीवी ने रेशमा और पिया को अंदर बुलाकर सारी बात खुलकर बता दी और कहा कि आज रात भर हम तीनों बीवियां एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के पति से करवाएंगी। रेशमा बोली, अरे यार, हम लोग एक बार एक कपल के साथ ऐसा कर चुके हैं, एक ही बेड पर। मैंने उसके पति से और उसने मेरे पति से किया था, इसलिए मुझे तो कोई शर्म नहीं। पिया बोली, तो मुझे भी शर्म नहीं है, मैं तो भकाभक लूंगी तुम दोनों के पतियों से। फिर तीनों बीवियां बाहर कमरे में आ गईं। हमने ड्रिंक शुरू कर दी। पराई बीवियों के साथ शराब पीने का यह मेरा पहला मौका था। मैं तो इसका पूरा फायदा उठाने लगा। मुझे मजा आने लगा। फिर बातें होने लगी तो धीरे धीरे और गहरी खुलकर बातें होने लगी। मैंने देखा कि शराब पीने में और संभोग की बातों में बीवियां सबसे आगे हैं। बातें करते करते सबने 2-2 पैक विस्की खत्म कर दी। सब लोग नशे में आ गए। नशे में थोड़ी बेशर्मी, थोड़ी सी शरारत और थोड़ी बदतमीजी करने का बहाना मिल जाता है। अचानक मैंने पिया भाभी का हाथ पकड़ लिया तो उसने मेरे गाल चूम लिए और बोली, यार आलोक, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने उसे अपने गले लगा लिया। उधर रेशमा भाभी ने आकाश के गले में अपनी बाहें डाल दी। वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। फिर मेरी बीवी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने रमेश को अपनी तरफ खींचा और उससे चिपक गई। रमेश उसके दोनों कबूतरों को दबाने लगा तो मेरी बीवी ने उसका लोहा अपने हाथों में ले लिया। आकाश बड़े प्यार से बोला, आलोक, आज तेरी शादी की सालगिरह है। आज तुम मेरी बीवी के साथ अपनी सुहागरात मनाओ। मैं रमेश की बीवी के साथ सुहागरात मनाऊंगा। तब मैंने कहा, रमेश मेरी बीवी के साथ सुहागरात मनाएगा। सब लोग हंस पड़े। अब यह तो जाहिर हो गया कि अदला बदली में कौन किसकी बीवी को और कौन किसके पति से करवाएगी। मैं आकाश की बीवी पिया से लिपट गया। मुझे पराई बीवी का आलिंगन बड़ा सुख देने लगा। आकाश रमेश की बीवी के आलिंगन से खुश हो रहा था और रमेश मेरी बीवी को चिपका कर मजा करने लगा था। बीवियां भी पराये मर्द से चिपक कर बड़ा आनंद का अनुभव कर रही थी। इतने में मैंने पिया भाभी के कपड़े उतार दिए और उसने मेरे कपड़े। हम दोनों एक दूसरे के आगे एकदम नंगे खड़े हो गए। हम तीनों कपल एक ही बेड पर एकदम नंग धड़ंग बीवियों की अदला बदली का मजा लेने लगे। हमारी बीवियों को पराये मर्दों का साथ बहुत ज्यादा ही भाग गया था। उत्तेजना सबकी इतनी बढ़ गई कि अब किसी से रुका नहीं गया। इसके बाद तो हवस और वासना को जो दौड़ चला, सब पसीने में लथपथ थे। किसी के बदने पर एक भी कपड़े का नामो निशान नहीं था। पूरा कमरा हम सबकी कामुक सिसकारियों से गूंज गया था। सारे कमरे में फच-फच की आवाजें आ रही थी। जब ये सारा कार्यक्रम खत्म हुआ तो फिर सबने बड़े प्रेम से ही खाना खाया और आपस में खूब हंसी मजाक भी की। खाना खाने के बाद फिर से एक दौर चला और इस तरह रात भर हम अदला बदली करते रहे और हमारी बीवियां भी।